नमस्कार, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं एनी रिपोर्ट्स लेके। इस बार एक अन्य विषय पे हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं, रोज़गार। जी हाँ, आज जो है रोज़गार जो है वो एक ज्वलंत समस्या है यूथ के लिए। लेकिन इस रोज़गार को पाने के लिए या यूथ की सुविधा के लिए बहुत सी जो है एजेंसियाँ काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना जो देश की सुरक्षा में सीमाओं पे तैनात रहती है, विभिन्न विषम परिस्थितियों में जो जवान हैं अपनी सेवाएँ देते रहते हैं। तो भारतीय सेना जो है न सिर्फ सामाजिक कार्य में बल्कि युवाओं को रोज़गार देने के कार्य में भी एक बहुत ही अच्छी पहल की है। उन्होंने नीडो के साथ में एक समझौता किया है जो यूथ को भारतीय सेना के अधिकारी पद के साथ ही जो आपके सिविल सर्विस है उसकी भी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए एक विशेष जो है कार्यक्रम चला रही है, वो भी निःशुल्क। जी हाँ, पूरी तरह से यह कार्यक्रम जो है निःशुल्क है। सुविधा जो है युवाओं को लेना है। हमारे साथ नीडो के जो है संजय कुमार जी हैं, उनसे हम पूरी तरह से विषय पूछेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, वो बताएंगे। संजय जी, स्वागत है आपका एनी रिपोर्ट्स में। नमस्कार जी। संजय जी, दाव डिवीजन में जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, तो किस तरह का पूरा कार्यक्रम है, पूरा जो विस्तृत रूप है वो हमको बताइए ताकि युवाएं जो हैं उसको सही रूप में उन तक पहुंच सके। सर ये जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट स्पीयर और प्रोजेक्ट दर्पण, ये इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के साथ नीडो ने और कोल इंडिया और ऑयल इंडिया ने एमओयू साइन किया है ताकि यहाँ के बच्चे जो आसाम के बच्चे हैं उनको इंडियन आर्मी में ऑफिसर की पोजीशन मिल सके। इसके लिए 2 प्रोग्राम हैं, एक क्लास 12th के बाद है, जैसे कि हम जानते हैं कि देश का एक विश्वसनीय एग्ज़ाम होता है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए होता है, और दूसरा होता है जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो सीडीएस के उससे जाते हैं। ऐसे जाने के लिए तो आर्मी में बहुत सारे रास्ते हैं, बट ये 2 बहुत विश्वसनीय रास्ते हैं। इन दोनों की तैयारी हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन इन बच्चों के साथ करवाएगा, और ये 6 महीने के 6-6 महीने के 2 बैच 1 साल में निकाले जाएँगे। इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो आसाम के बच्चे हैं, जो आसाम के अपर आसाम के बच्चे हैं, ख़ासकर डाउ डिवीज़न के जो बच्चे हैं, उनको अधिक से अधिक उसमें भागीदारी हो। तो अभी जो ये आप लोग जो शुरू किए हैं, तो इसमें कितने स्टूडेंट अपेयर होंगे और बच्चे जो है किस तरह से अप्लाई कर सकेंगे, और साथ ही जो है उनको कितनी शुल्क देनी होगी कि नहीं देनी होगी, इसके विषय में। 6-6, जैसे मैंने आपको बताया कि 6-6 महीने के 2 बैच होंगे, जिसमें कि 25-25 बच्चों के 2 बैच चलेंगे। इसमें वो एक कोल इंडिया फंड कर रहा है और एक ऑयल इंडिया फंड कर रहा है। निःशुल्क की बात है तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई निःशुल्क मतलब शुल्क नहीं लगना है, ये निःशुल्क है। ये एक इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों को रोज़गार के साथ-साथ उसमें ऑफ़िसर्स भी बनाना है, ताकि यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। देखिए, आप जानते हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। अगर युवा शिक्षित है और वो बेरोज़गार है तो एक बहुत बड़ा मतलब कारण बन सकता है देश की जो आर्थिक स्थिति है वो ना बढ़ने का। तो आर्मी का ये एक इनिशिएटिव है कि इन बच्चों को सेना में अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि जो इस क्षेत्र का डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ हो सके। जी, ये तो जो है पूरा फ्री जो कोर्स रहेगा, तो कोर्स में जो है बच्चे जो है कहाँ से किस तरह से अप्लाई करेंगे, और उन जनरल सी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा एक आ जाता है कि इसका स्टडी उन लोग कहाँ करेंगे, किस सेंटर में जाएंगे। यदि धर लीजिए सेंटर में जाते भी हैं तो उनको रहने की सुविधा आप लोग प्रोवाइड करेंगे कि उन लोगों को प्राइवेटली रहना पड़ेगा, वो व्यवस्था किस तरह से है? जी सर। सर जैसे कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में जाते हैं। मतलब यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो डिब्रूगढ़ कॉलेज हो, चाहे डीडीआर कॉलेज हो, चाहे लाहौल कॉलेज हो, या फिर तिनसुकिया कॉमर्स कॉलेज हो, तिनसुकिया कॉलेज हो, धेमाजी के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वीकेवी हैं, केवी हैं, हमने सभी जगह जाके प्रिंसिपल से, वहाँ से हेडमास्टर से, बच्चों के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम किया, बच्चों को बताया कि ये इनिशिएटिव आपके लिए है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चों अब बात आती है बच्चों के रहने की, तो बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। 6 महीने हम उनको ट्रेंड करेंगे, क्योंकि उसमें ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी डेवलप करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ का शिक्षा का स्तर और बाहर जैसे दिल्ली और बॉम्बे के और मेन स्ट्रीम की शिक्षा के स्तर में काफ़ी फ़र्क होता है। तो हम उनको अपने साथ रख के वो 6 महीने में प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे उस लेवल पे आ पाएँ और वो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन जो है फाइट कर पाएँ। हाँ जी, ये तो बात तो सही है कि देखा जाए तो मेन स्ट्रीम जो है दिल्ली, बॉम्बे है या उच्च स्तरीय जो शिक्षा अनुष्ठान है, उससे जो है यहाँ के बच्चों को सुविधाएँ बहुत कम मिलती है। ऐसे भी
मान लीजिए कि ईस्ट साइड में जो है उस तरह का एक कंपटीशन होता ही नहीं है यदि देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि भारतीय सेना ने ऐसा स्टेप लिया है आप लोगों के साथ मिलके। तो ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो तैयारियां होंगी तो इन तैयारियों के बाद में इनको जो कंपटीशन देना होगा वो कहाँ पे देना होगा और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा? जैसे कि सर एनडीए और सीडीएस दोनों ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, तो इनके एग्ज़ाम सेंटर्स वो ही डिसाइड करते हैं। वैसे ज़्यादातर बड़े-बड़े सिटीज़ में इसके सेंटर्स होते हैं और गुवाहाटी में भी इसका सेंटर है और डिब्रूगढ़ में भी इसका सेंटर है, तो बच्चों को अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और जब उनका एग्ज़ाम होगा तो हम ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे हम लेकर जाएँ, उनका एग्ज़ाम करवाएँ और लेके आएँ। हम यहाँ सिर्फ़ ऐसा ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई नया काम है, हम ऑलरेडी नीडो जो है नेशनल इंटीग्रिटी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन 2018 से इस क्षेत्र में है, बच्चों की एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। जो हमारा पहला सेंटर आया था वो श्रीनगर में आया था। जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में हमने उसको शुरू किया था। अभी हमारे वहाँ 5 सेंटर हैं और मैं श्रीनगर से ही आया हूँ अभी और यहाँ पे उन विषम परिस्थितियों के विपरीत हम बच्चों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की बहुत भागीदारी रहेगी और इंडियन आर्मी का हमें बहुत सपोर्ट है। अ, संजय जी एक तो और बात है कि जो आसाम जो है वो ज़्यादातर जो है कृषि क्षेत्र है और ज़्यादातर इलाके जो है वो ग्रामीण इलाके हैं। तो जनरली क्या है कि यहाँ के बच्चे जो है वो मातृभाषा में स्टडी करते हैं, बहुत से ज़्यादा स्कूल जो है वो आसामीज़ में है। तो अभी जो है आप लोगों की तैयारियाँ जो हैं वो किस भाषा में होगी कि सिर्फ़ इंग्लिश और हिंदी में ही होगी कि आसामीज़ या अनदर लैंग्वेज में भी? तब जो हमारी जैसे कि पेपर आता है इंग्लिश, हिंदी में, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम आसामी भाषा का माध्यम का यूज़ करेंगे, ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। सिर्फ़ भाषा की ही दिक्कत नहीं है सर, जैसे कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो मैथ्स जो है वो मैथ्स की तो कोई भाषा नहीं होती है और इंग्लिश हर बच्चा एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ता ही है और बाकी जो उसको जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, वो हम आसामी में समझा देंगे और मेरे हिसाब से यहाँ का शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है और बच्चों को इतनी इंग्लिश आती है, इतनी ही कि वो पढ़ के पता कर सकते हैं कि इसका सही मीनिंग क्या है। तो ये जनरली क्या है कि देश में जो है कुछ कैटेगरी के हिसाब में क्षेत्रों को बांटा जाता है। जी। तो कुछ विशेष क्षेत्र में आसाम या नॉर्थ ईस्ट आता है क्या जिससे मतलब बच्चों को जो है बेनिफिट मिले? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग यदि जातिगत पकड़े तो रिजर्वेशन हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। तो इस क्षेत्र में भी ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? हाँ सर, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल रिलैक्सेशंस होते हैं इंडियन आर्मी में, हाई मतलब फिज़िकल रिलैक्सेशंस भी होते हैं, फिज़िकल हाइट्स में भी रिलैक्सेशन देते हैं और उनका जो कट ऑफ होता है उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है। जी हाँ, ये आसाम के लिए बहुत ही जो यूथ है उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है कि बहुत से रिलैक्सेशन है, यूथ जो है इसके लिए आगे आ सकते हैं। संजय जी एक और बात आपसे हम जानना चाहते हैं कि नीडो जो है अभी जैसे आपने बताया कि श्रीनगर में जो है बहुत दिनों से काम कर रहा है, 5 सेंटर उसके हैं। तो देश में कितने जगह ये सक्रिय रूप से काम कर रहा है और इसकी जो व्यवस्था है, वो कैसे ये प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है या क्या है? सर ये एक एनजीओ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर रजिस्टर्ड है सर और तो ये आप लोग जो है मतलब तो कितने जगह में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं मान लीजिए पूरे नेशनल लेवल पे? सर हमारे टोटल 17 सेंटर्स हैं सर। तो ये सब मतलब जैसे आपका ग्रामीण अंचल है या कुछ सेलेक्टेड अंचल है क्योंकि जैसे आपका श्रीनगर हो गया, आसाम हो गया, ये तो हमारी जानकारी में है। तो कुछ आप लोग सेलेक्टेड अंचलों में ही काम करते हैं या कुछ आप लोगों का मतलब विशेष ये है कि हम लोग इस तरह के यूथ को जो है आगे लाने का प्रयास करेंगे जो पिछड़े हुए अंचलों से हैं? सर देखिए, जैसे कि अगर मेन सिटीज़ में तो हर कोई चला जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पर मतलब बड़ी विषम परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि आसाम का ये क्षेत्र, यहाँ पर ज़्यादातर चाय बागान के ही लोग रहते हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अभी मणिपुर में आपने देखा कि कितनी मतलब खराब स्थिति थी, उसके बावजूद हमारे सेंटर्स पे लोग वहाँ काम कर रहे थे। अभी भी हमने सेंटर शुरू कर दिया, हम रिलीफ़ कैंप्स में जाते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर देश में कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो नुकसान होता है वो बच्चों का होता है, उनकी शिक्षा जो होती है वो बाधित हो जाती है। तो हम ये ऐसा नहीं चाहते क्योंकि जो बच्चे ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं, वो वैसे भी बहुत ही अभाव में जी रहे होते हैं। उनको जो मतलब खाना, पानी और छत ही सिर्फ़ उनका एक जीवन का वो नहीं है। अगर उनके पास शिक्षा होगी वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जो कि मतलब किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकता है। देश का एक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक बन सकते हैं ये बच्चे और ऐसा नहीं कि इनमें प्रतिभा नहीं है, इनमें बहुत प्रतिभा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं,
उन सभी जगहों पे हमारे सेंटर्स हैं, वो चाहे नीट के हों, जेई के हों या एनडीए के हों या सीडीएस के हों। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में आपका जो है कितना सेंटर जो है एक्टिव है? जितने भी मतलब आप नाम जानते हैं सभी जगह पर है। आसाम में है, अरुणाचल में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिज़ोरम में है, सभी जगह। थैंक यू संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एनी रिपोर्ट्स के तरफ से यूथ को ये बता देना चाहते हैं, जो युवाएं हैं उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय सेना न सिर्फ जो है सीमा पर बल्कि यूथ के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो ऑप्शन जो है नॉर्थ ईस्ट और खासकर आसाम के जो बच्चों को जो मिल रहा है, यह उनके लिए एक, हम बोलेंगे तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इनको बहुत दूर जाना पड़ता था वो आज उनके पास है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो अप्लाई करें और आगे आएं। आपको यदि कोई भी सुविधा होती है, असुविधा होती है, तो हम स्क्रीन पे इन संजय कुमार जी का नंबर शेयर कर रहे हैं, उस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और भी जो है डाटा वगैरह जो है हम अपनी जो है इस वीडियो में आपके पास शेयर करेंगे, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि असम का जो है भविष्य उज्जवल हो। हमारी यही कामना है। अगले बार हम एक अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। आप अपना सहयोग सदैव हमारे पास साथ इसी तरह से बनाए रखिए। आप जितना सहयोग बनाएंगे हम उतना एक्टिव रहेंगे। धन्यवाद।